भर गया, सब जल गया भाई। यहाँ की झोपड़ी वोपड़ी सब हमारा लोग नष्ट हो गया आप बैठे हैं, ये क्या था कल तक? कल तक भाई साहब ये एक झोपड़पट्टी थी, हम लोगों का घर था, ये आशियाना था, इसमें हम लोग रहते थे। आज कुछ हम लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं। सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं रह जाएगा। सब बच्चे जल गए, हरा गोरू जल गए। क्यों लगता है कि आग लगी नहीं है, लगवाई गई है? आग लगी नहीं, आग लगवाया गया है। से लड़ाई हुई थी तो कह रहे थे साले मड़ैया वाले ऐसे नहीं भागेंगे जब तक इन लोगों को आग न लगा दो। अब तो आग लग, हाँ भैया कहा था। आपके पास हवेली है, आपको मुबारक है, हमारे पास झोपड़ी ही मेरे लिए हवेली थी, वो भी तो नहीं। विकास नगर की झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग भले ही अब बुझा दी गई हो, लेकिन लोग अब इन जले हुए घरों पे वापस आ रहे हैं और अपना जो बचा कुचा सामान है वो ढूंढ रहे हैं। वापस आए हैं, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला भैया, ये कबाड़ मिला है। कबाड़ मिला है? हाँ, ये सब ये पड़ा है, ये जला हुआ सामान पड़ा हुआ है। बाकी जो तन पे कपड़ा पहने ये कपड़े हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। बर्तन दिखाई दे साहब दूंगा, ये जो बर्तन पड़े हैं जाते। जहाँ आप बैठे हैं, ये क्या था कल तक? कल तक भाई साहब ये एक झोपड़पट्टी थी, हम लोगों का घर था, ये आशियाना था, इसमें हम लोग रहते थे। आज कुछ नहीं। हम लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं साहब। और सरकार का कोई बंदा अभी तक हम लोगों से ये पूछने नहीं आया तुम लोग किस हाल में हो। किससे कहे अपने दर्द को, सुनने वाला तो कोई हो। आपके पास हवेली है, आपको मुबारक है, हमारे पास झोपड़ी ही मेरे लिए हवेली थी, वो भी तो नहीं है। अब वो भी नहीं है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है। काम क्या करते? गाड़ी बनाते थे। दुकान थी? हाँ, गुमटी है लकड़ी की। हाँ, विकासी नगर में है। ये घर था? ये घर था। कोई दुकान भी थी? परचून की दुकान थी। दुकान बची? और कुछ नहीं बचा साहब, देख लीजिए सब मैदान पड़ा हुआ है। रात को आग लगी 2 घंटे तक के, 2-2.5 घंटे तक के यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आई आग बुझाने के लिए। फ़ोन बराबर करते रहे हम लोग। 3 घंटे में गाड़ी आई, वहीं कोने पे खड़ी हो गई, कोई सुनने वाला नहीं है। आग कैसे लगी, क्या लगता है आपको? सर हम लोग थे नहीं तो कैसे बता दें किससे लगी है, लेकिन आग लगी तो उसको बुझाने के लिए सरकार की कुछ आदमी उसकी कोशिश तो करते। 3 घंटा पुलिस नहीं आती। कहाँ थे? दुकान पे थे आप? दुकान पे थे। आप थी यहाँ पर? नहीं, हम नहीं थे। ये सब झाड़ू बर्तन पोछा करने वाले चले जाते हैं। क्या लगता है कैसे आग लगी? आग लगी नहीं, आग लगवाया गया है, क्योंकि पहले भी कई लोग धमकी दे चुके हैं। तो मतलब अब इसमें आगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब यहाँ मौजूदगी में तो कोई था नहीं कैसे आग लगी है या नहीं लगी है। ऐसा क्यों लगता है कि आग लगी नहीं है, लगवाई गई है? क्योंकि 1-2 मतलब जलती फिर पूरा वो हो गया, तो अब इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा कोई सकता। धमकी भी देता था खाली करने के लिए? नहीं, धमकी तो नहीं दिया है किसी ने। लग रहा है लगवाई गई है। हाँ, लग रहा है। सब खत्म है? सब खत्म हो गया। अभी फ्रीजर व्रीजर सब बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। मतलब देखिए, एक बात इस तरीके की भी निकल कर आ रही है, कई लोग
दबी अल्फाज में इस बात को भी कह रहे हैं कि आग लगी नहीं है, आग लगवाई गई है। हालांकि ये काम प्रशासन का है, ये काम सरकार का है कि इतने बड़े अग्निकांड पर अब वो जांच बैठा ले और एक उच्च स्तरीय जांच ये देखे कि कैसे एक कोने से, कैसे ठेके से शुरू हुई थी आग लगना। शराब का ठेका था। यहाँ रहते तो नहीं है हम, मतलब यही सब बता रहे हैं कि ठेका से ही शुरू हुई है। ठेके से शुरू। हाँ, यहाँ और भी लोग हैं, सब खुले में आ गए हैं, सब बैठ गए हैं। ठेके से शुरू हुई थी आग? जी। हैं? काहे का ठेका था? शराब का? शराब का। वहीं लगी थी सबसे पहले? हाँ, उधर से आग लगी थी। यहीं पे, इसी पे? हाँ, तो उसने सब खत्म कर दिया? सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं रह गया। घर था हाँ आपका? जी। कहाँ पर था? यही। ये सामने? हाँ, खत्म? सब खत्म। अब सब बच्चे जल गए, हरहा गोरू जल गए, कुछ नहीं रहेगा। रुपया पैसा जल गए, कुछ नहीं बचा। जो जले हैं वो कहाँ गए? वो सब नालन में उठा उठा डाल दी। कोई के यहाँ कोई देखा ही नहीं मिला। नहीं, कोई परिवार के भी लोग जले नहीं? परिवार के तो अच्छा, जान। यही सब काम करने गए थे, बच्चे घर में थे और जब आग लगी है तो बच्चे सब वहीं जल गए। बच्चे मतलब किसके? बच्चे ही मड़ैया लोगन के। अच्छा। हाँ, लड़की लड़का 4 महीने के, 5 महीने के, 8 महीने के ऐसे जले हैं। हाँ। है? वैसे ही हम बिटिया हमारी चाय बना के ला रही थी, हम पीने जा रहे थे। तुम थी यहीं पे? थी? हाँ, आग जब कहाँ से शुरू हुई? यही ठेके से लगी हुई है आग। जब तक हम उठाएं सिलेंडर तब तक हमारे घर तक आग पहुंच गई थी। हम जब तक बिटिया को लेके और सिलेंडर लेके रोड तक आए दोबारा गए, हम कुछ नहीं निकाल पाए, हमारे घर में आग लग गई बुरी तरीके से। बचा नहीं पाई? कुछ नहीं भैया बचा पाए, ना राशन ना कपड़े, बच्चे के जहाँ तक चप्पल तक नहीं। अभी देखिए छोटा वाला बेटा गया टेढ़ी पुलिया चप्पल पहनने, बस जान बची भैया। तन के जो पहने कपड़े पे बैठे हैं बस वही हम लोग कल से पहने हैं और कुछ नहीं। और ना यहाँ कोई सुनवाई हो रही। हम लोग 3 घंटा फ़ोन किए कि भैया जल्दी चले आओ, गाड़ी लेके चले आओ, पानी लेके चले आओ, बुता दो, लेकिन कोई नहीं आया। 8 बजे के बाद गाड़ी आई। कुछ लोग ये बात भी कह रहे हैं आग लगी नहीं है, लगवाई गई है, ये भी बात है? हाँ, ये भैया सही है, आग लगवाई गई है, क्योंकि ऐसे कौन है, कैसे आग लग जाएगी ये पहले बताइए। हम लोग मड़ैया आग लगवाई ना जाती, अगर यहाँ से आग लगती तो इधर के वाले बुझा देते। एक साइड से आग लगी है, एक साइड से लग गई है और इतनी बुरी लगी है तो एक से 50 मड़ैया दग गई एकदम से। सिलेंडर धाए धाए दगने लगे। ये था किसी तक आवत समझ लो 7 सिलेंडर दग गए हैं। तो किसी की नजर थी क्या यहाँ पर के ये? भैया बहुत पहले लड़ाई, वकील, हाँ सामने वाला वकील था, वो उन्हीं ने धमकी दी थी। 2-4 महीना पहले यहीं किसी से लड़ाई हुई थी तो कह रहे थे साले मड़ैया वाले ऐसे नहीं भागेंगे जब तक इन लोगों को आग न लगा दो। अब तो आग लग। हाँ भैया कहा था, सही में हम लोगों ने सुना था। तब हम उस समय कहें भैया अगर आप लोग को खाली करवाना है तो खाली करवा लो, लेकिन सबके यहाँ मासूम बच्चे रहते हैं, सबके बच्चों की सवाल है, हम लोगों ने कहा था। और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है भैया। हम यही तो कल पुलिस वालों से कह रहे थे कि अब आप लोग क्या करने आए, खाली ये आग बुताने आए जब सब कुछ जल गया। ये धमकी किसने दी थी? अब ये धमकी नहीं पता, वहाँ पे कोई किसी से लड़ाई हुई थी तभी हुआ था ये सब। हम लोग कहीं गए थे तो आ रहे। तो ये वकील का घर कौन सा है? अभी नाम तो नहीं जानता, 3 महीने पहले वो घर बना है। अच्छा, तो ये डराते धमकाते? हाँ, बच्चे अगर बाहर निकल जाते थे, बैठते थे तो कहते थे यहाँ से हट जाओ, गर्मियों का मौसम है, यहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए। इसको इतराज था। ये रास्ता था क्या? हाँ, अब पता नहीं रास्ता था पीछे कॉलोनी? हाँ पीछे, यही हो भी करिए तब तो ये मना कर रहा है। उस पर गर्म पानी हम लोग बैठते थे तो खौलावा पानी डाल देता था, और जब हम लोग बोलते थे तो कहता था कि यहाँ से चली जाओ, जो इसमें रहते हो मड़ियों में। क्या नाम है? हाँ, पर ये नाम तो नहीं हम लोगों को पता है क्या है, मगर ये जलता बहुत था हम लोग से। हाँ, सरकारी थी।
हम लोगों की सुनवाई किसी ने नहीं किसी ने की। नहीं कर रही, सही कोई नहीं सुना, मतलब 8 बजे तक गाड़ी बिल्कुल नहीं आई। जब तक तिनका जल नहीं गया तब तक यहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ। हम लोग यहाँ तक आए हैं जब बिल्कुल सब जल गया था, मगर उनको बुझाने की कोशिश किसी ने नहीं की। गाड़ियाँ खड़ी थी देखिए एक तस्वीर ये भी है, तमाम जो एनजीओ हैं वो मदद को आगे आ रहे हैं और कोई खाना दे रहा है बर्तन से निकाल कर, तो कोई पानी देकर कम से कम इनको एक वक्त का जो राशन है वो मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। कुछ भाई हैं उनसे बात करेंगे। ये आप लाए हैं? भैया लाया। क्या नाम है भाई? मेरा नाम भाई उत्कर्ष गुप्ता है। कहाँ से आए? मैं यही कुर्सी रोड से आया हूँ। मेरी मिठाई की दुकान है, मिठाई महल। घर से बनवा के लाए? घर से बनवा के लाए, सिलेंडर नहीं मिले, कोयले की भट्टी पे बनवा के लाए। सिलेंडर नहीं है, 5-5 हज़ार के ब्लैक में सिलेंडर खरीद के कोयले की भट्टी पे बनवा के लाए। हम सब भाई लोग मिलके बनवा के लाए हैं। पानी भी लाए? पानी भी लाए हैं, बिस्किट भी लाए हैं, कोल्ड ड्रिंक भी लाए हैं। तो देखिए तमाम लोग हैं जो मदद को भी आगे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक वक्त का ही सही लेकिन उनको खाना जो है वो मुहैया करा रहे हैं। लेकिन एक बात और जो निकल कर आ रही है, तमाम लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर ये भी कहना है, आशंकाएं हैं, शक है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है और कई तरीके के जो आरोप हैं वो भी उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन पवन विश्वकर्मा के साथ इंडियन प्रेस हाउस के लिए अरसलान समदी।